अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है आप सब बिल्कुल ठीक होंगे। और ये आज हमें नईम की तरफ से सहरी दी गई है। आज नईम हमारे लिए टिक्के लेकर आए हैं और ये छोले और ये चपाती और पराठा। मेरे तो मुंह में पानी आ रहा है देख के। अभी पहले आइसक्रीम खिलाने के लिए लेके गए, फिर उसके बाद हमें घर पर लाके इन्होंने ये सहरी का सामान लाके दिया। अब हम सहरी करने लगे हैं और आप लोग भी सहरी करें। हाय गाइस, बच्चे उठ गए हैं और इनका नाश्ता हो रहा है और यहाँ हसन भी इनको देख रहा है। हसन तो जूस पिएगा, गंदा बच्चा। और मानो और अजान दोनों पापे खाएंगे चाय के साथ और फिर जाएंगे ट्यूशन जाएगी मानो वहाँ पे जाके पढ़ेगी। और मानो ने अच्छा सा काम करना है क्योंकि मंडे को मानो का एडमिशन होना है स्कूल में। मंडे को मानो का एडमिशन होगा। मानो को एडमिशन के लिए लेके जाएंगे, स्कूल दाखिल होगी मानो। क्यों स्कूल नहीं जाओगी नया बैग लेके? हसन ने नाश्ता करना है। चलो, बात ही ख़त्म हो गई। हैं बच्चे चले गए हैं ट्यूशन और अब मैं सफाई करूँगी, बर्तन वगैरह धोऊँगी। काफ़ी सारा काम है करने वाला, दिन बहुत कम रह गए हैं। अभी घर की सफाइयाँ करनी है, कपड़े वगैरह धोने हैं, पर्दे धोने हैं, बहुत सारे काम हैं करने वाले। तो इंशाल्लाह एक एक करके सारे काम फारिग करेंगे। और अब हमारे पास दिन बहुत कम रह गए हैं। सिलाइयाँ भी हैं थोड़ी बहुत अब रह गई, वो भी करनी है। फिर अपने कपड़े भी सिलाई करने हैं और मानो के भी करने हैं। तो टाइम कम है और मुकाबला सख्त है। हैं हसन, टाइम कम है और मुकाबला सख्त है ना। ये देखो, ये रात को हम लोग आइसक्रीम खाने के लिए गए और हसन उधर गिरा। एक तो ये लड़का गिरता रहता है, इसको कोई और काम नहीं है। का मसला है ये? का बदाची कर ले हमारे साथ, गंदे बेबी। हसन है, मैंने नईम से कहा इसके बाल कटिंग करवा के लेकर आओ, कहते कल करवा के लेकर आ जाऊँगा, आज नहीं करवा रहा। तो अब कल इसके बाल कटिंग वगैरह करवाऊँगी। गर्मी बहुत ज़्यादा हो गई है, हद से ज़्यादा, और बहुत मुश्किल हो गया भाई। अब इतनी शदीद गर्मी पड़ रही है। मैंने कहा इतने बड़े बड़े बाल हुए हैं इसके, तो कटिंग वगैरह करवा दूँ। कल तो मैंने गर्मी की वजह से इसकी मैंने पोनी बांधी हुई थी। मैंने कहा इसकी पोनी बांध देती हूँ, इसे गर्मी लग रही होगी। हसन, चलें फिर ठीक है, काम ख़त्म करते हैं जल्दी से, वरना फिर बच्चे आ जाएंगे, फिर तो कुछ भी नहीं होने लगा। आज हमने बनाए हैं पकोड़े, समोसे और फ्राइज़, फ्रूट चाट। और ये हमारे दूसरे मोहल्ले से किसी ने हमें चावल भेजे हैं, बड़े मज़ेदार से बने हुए चिकन पुलाव। और ये भी अभी अफ्तारी हो जाए तो फिर खा के टेस्ट करूँगी और बताऊँगी कि कैसे बने। और ये मेरी कल की बची हुई थोड़ी सी दही फुल्की भी है। तो अब दुआ होने वाली है, अजान होने वाली है, तो चलें फिर रोज़ा खोल लेते हैं हम भी, और आप लोग भी रोज़ा खोलें। नहीं हसन, सारे गिरा दिए गंदे। बच्चों को नेगेट्स वगैरह बना के दिए हैं और ये अब हसन इनके नेगेट्स के पीछे पड़ा हुआ है, गिरा के ही छोड़ेगा। अब ये गर्म हो रहे हैं, अभी पहले थोड़े से ठंडे होने दो मानो। पापा चले गए, खुले पापा। और अभी पापा देर से आएंगे। कितने बजे आएंगे? देर से आएंगे, अभी तो 12 बज रहे हैं ना, 12:30 हो तो हो गए। 12 बजे आएंगे। 12 बजे नहीं आएंगे, 12:30 हो गए। 2 बजे तक ही आएंगे पापा, या सहरी में आएंगे। सहरी में आए थे पापा। और ये अजान तबीयत सेट कर लिया। हिस्से देखो, हिस्से इनके बनाने का तरीका 4 कैसे अलग अलग किए हैं। और हसन क्या खा रहा है? रोटी।
हसान, हसान क्या कर रहे हो? ये हसान मेरी गोद में चढ़ के बैठ गया। क्या खा रहे हो? रोटी खा रहे हो? चलो, वो भी उठा के फेंक दी है हसान ने। मम्मा पापा को बोलो। बच्चों को आज एक मूवी लगा के दी, बड़ी अच्छी लग रही थी। पता नहीं क्या नाम था हसान, मूवी का क्या नाम था जो आप लोगों ने मूवी देखी है? नहीं, दूसरी वाली जो आप लोग देख रहे हैं, भूत वाली थी। भूत वाली नहीं थी, वो जो बच्चा जो अपना बच्चा दूसरे को दे देता है। और क्या नाम था फिल्म का? नाम का नहीं पता। अच्छी मूवी लग रही थी, मैंने बच्चों को लगा के दी और ख़ुद मैं सिलाई में लगी रही। खुद मैं सिलाई करती रही तो बच्चों को मूवी लगा के दे दी थी। अच्छी लग रही थी मुझे देखने में, थोड़ी फ़नी थी तो बच्चे वो देखते रहे और मैंने कपड़े वगैरह सिलाई किए। अभी भी बच्चे कार्टून देख रहे हैं। मम्मा इसको बोलो। जो लगा हुआ है वो चुप करके दोनों देखो। वैसे भी थोड़ी देर में सो जाएंगे। हसान नहीं, हसान के बड़े उल्टे काम है, हर चीज़ में आजकल पाँव मारता है। ये बदमाशी पे उतरा हुआ ये लड़का। पकड़ो इसको, पकड़ो पकड़ो गंदे को। आ जाओ आ जाओ आ जाओ। हसान कहाँ है? आ जाए आ जाए आ जाए। आ जाओ आ जाओ। आज मैंने ये देखें कपड़े सिलाई किए हैं। आज एक सूट ये वाला मैंने सिलाई किया है। ये काफ़ी एज है उनकी जिनके कपड़े थे तो उन्होंने शलवारें वगैरह बनवाई हैं। ये देखें मैंने पांचे बनाए हैं और इसके बिना मैंने दामन पर ये बड़ी प्यारी सी लेस लगाई है। ये देखें दामन पे भी लगाई है और बाजू पे भी लगाई है और ये मैंने अंदर इसका कपड़ा भी लगाया है। तो ये बड़ा अच्छा सा इनका सूट तैयार हो गया। इनकी एज ज़्यादा है इसलिए उन्होंने इस तरह के ही सिंपल से सिलवाए। एक सूट इनका ये वाला था, ये वाले पे भी ऐसे ही इस पे शलवार पे मैंने पांचे बनाए हैं और इसकी भी जो है मैंने ये लेस लगाई है और अंदर फोल्डिंग कपड़ा भी लगा दिया था। इसी कमीज़ का ही बचा हुआ कपड़ा मैंने लगाया था इस पर। तो ये भी बहुत अच्छा लग रहा था, लेस इसकी बहुत प्यारी लग रही थी। और तीसरा सूट ये था, ये जिससे मुझे दिए हैं ये दो उनकी सास के हैं और एक ये इनकी वालदा का था। तो ये सूट भी इन्होंने मुझसे सिलाई करवाया है। ये भी बहुत प्यारा लग रहा था, बिल्कुल नफीस सा कलर है। और ये देखें इसके भी मैंने पांचे ही बनाए हैं और दामन पर मैंने ये वाली लेस दे दी थी और अंदर मैंने टिशू लगा दिया था क्योंकि इसका कपड़ा मेरे पास नहीं बचा था। तो ये मैंने इस तरह से करके ये मैंने सूट सिलाई किया है। और आप सब लोगों को मेरी तरफ़ से ये पैगाम है कि आप लोग भी प्लीज़ घर में कोई ना कोई काम करती रहा करें लेडीज़, क्योंकि आजकल महंगाई जिस हिसाब से बढ़ गई है उस हिसाब से अगर घर के सारे भी अगर कमाएं तो तब भी बहुत मुश्किल से गुजारा होता है। तो इसलिए मैं भी अगर चाहूँ तो देखो मैं भी आराम से घर में बैठ जाऊँ, बच्चों को संभालूँ और बस टीवी के आगे लेट गए और रिमोट पकड़ लिया, तो ऐसा कुछ भी नहीं है। आप लोग अपना टाइम वेस्ट मत करें, आप लोग कुछ ना कुछ काम करें। घर पर बहुत सारे काम है करने के। ये तो अल्लाह का शुक्र है कि मेरे हाथ में हुनर है तो मैं ये सिलाई का काम कर रही हूँ, वरना आजकल लोग ऑनलाइन वगैरह काम कर रहे हैं। आप लोग भी चाहें ऑनलाइन कोई काम शुरू कर सकते हैं या कोई और, मतलब बहुत सारे काम हैं ऐसे करने वाले जो लेडीज़ घर पर कर सकती हैं। मेरा इस तरह का माइंड है कि मैं बोलती हूँ कि मैं कुछ ना कुछ करती रहूँ। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। मैं ये नहीं कहती कि मैं भूखी मर रही हूँ या नहीं पूरा कर पाते। अल्लाह का लाख लाख शुक्र है, बड़ा एहसान है अल्लाह पाक का कि मेरे घर में हर चीज़ नहीं खुद पूरी करते हैं। अच्छी मुझे मतलब ख़र्चा वगैरह भी पूरा देते हैं और हर चीज़ मिल जाती है। मगर मैं कहती हूँ कि मेरे हाथ में हुनर है, ये मैं क्यों ज़ाया करूँ। तो अगर पैसे आ रहे हैं तो वो आते हुए किसी को भी बुरे नहीं लगते। तो मैं भी यही करती हूँ कि सिलाई का काम कर लेती हूँ। इससे ये कि अभी देखें मैं अल्हम्दुलिल्लाह मैं ये नहीं कहती कि मैं भूखी मर रही हूँ या नहीं पूरा कर पाते। अल्लाह का लाख लाख शुक्र है, बड़ा एहसान है अल्लाह पाक का कि मेरे घर में हर चीज़ नहीं खुद पूरी करते हैं। अच्छी मुझे मतलब ख़र्चा वगैरह भी पूरा देते हैं और हर चीज़ मिल जाती है। मगर मैं कहती हूँ कि मेरे हाथ में हुनर है, ये मैं क्यों ज़ाया करूँ। तो अगर पैसे आ रहे हैं तो वो आते हुए किसी को भी बुरे नहीं लगते। तो मैं भी यही करती हूँ कि
सिलाई का काम कर लेती हूँ। इससे ये कि अभी देखें मैंने ईद की जितनी शॉपिंग की है सारी मैंने अपने पैसों से की है। मुझे बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता कि मैं नईम के आगे हाथ फैलाऊँ, मैं इनसे कहूँ कि मुझे एक्स्ट्रा पैसे दो, मैं बच्चों के लिए ये लाऊं वो लाऊं। नहीं, अपने मेरे पास पैसे होते हैं और मैं उनसे जो मेरा दिल करता है मैं ख़रीद लेती हूँ। मुझे शुरू से ही आदत रही है, मैं सिलाई भी करती रही हूँ और हमेशा मैंने यही काम किया, मैं सिलाई करती रही, मैंने कभी सिलाई छोड़ी नहीं है। और अगर मैं छोड़ दूँगी मुझे इतना पता है कि फिर मेरे हाथ में ये हुनर नहीं रहेगा। ये आप करते रहते हैं तो आपको डिज़ाइन वगैरह बनाना आते रहते हैं। अगर मैंने छोड़ दी सिलाई तो फिर मुझे नहीं लगता कि मैं दोबारा इस तरह की सिलाई कर पाऊँगी। तो इसलिए मैं सिलाई नहीं छोड़ना चाहती। और वरना नईम ने बहुत बार एतराज़ भी किया कि छोड़ दो सिलाई, बस करो, कब तक करोगी, बच्चों को देखो, घर को देखो। बस मैंने कहा ये सब कुछ भी तो हो ही रहा है ना, लेकिन सिलाई की भी मैं चाहती हूँ कि मैं साथ साथ सिलाई भी करती रहूँ। तो चलो 4 पैसे आ जाते हैं, इंसान कुछ चीज़ बना लेता है, अपनी कोई गोल्ड की चीज़ बना लें। लाज़मी नहीं है कि आप हर वक्त पैसे उड़ाते ही रहें, कि घर में ख़र्चा ही करते रहें, बच्चों के कपड़े ये वो, ये चीज़ें भी इतनी ज़्यादा ज़रूरी नहीं है। अब चलो ईद का मौका था तो मैंने ईद पे काफ़ी सामान लिया, वो सब मैंने अपने पैसों से मैंने ख़रीदा। नईम ने कभी मुझसे नहीं हिसाब किताब वगैरह पूछा, मगर फिर भी अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह कि हर चीज़ पूरी हो रही है। तो आप लोगों को मेरा एक यही पैगाम था कि आप लोग भी घर में कोई ना कोई काम करें, ऑनलाइन कोई काम शुरू कर लें या घर में कोई छोटा मोटा कोई काम स्टार्ट कर लें, जिससे ये कि आपके हस्बैंड का भी हाथ थोड़ा सा बच जाएगा, कि चलो उसकी हेल्प हो जाएगी। और ये होगा कि आप लोगों को किसी के आगे हाथ नहीं फैलाना पड़ेगा। और जगह जगह जैसे आप बैठते हैं कि चलो आप किसी के घर चले गए या कहीं बाहर घूमने फिरने चले गए, या टाइम आप लोगों के पास ज़्यादा है और काम नहीं है कोई करने वाला, तो इसलिए लिहाज से मैं कह रही हूँ कि आप लोग कोई काम शुरू करें। आप लोग बिज़ी रहेंगे, 4 पैसे आएंगे, और जब पैसे आते हुए किसी को भी बुरे नहीं लगते। तो मेरी ये बात, इस बात पे आप लोग गौर कीजिएगा और दुआओं में याद रखिएगा। कोई गलती कोई हो गई हो तो प्लीज़ माफ़ी की तलबगार हूँ मैं। आप लोगों को कोई बात मेरी बुरी लगी हो तो, और हमारी वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और वीडियो को पूरा वॉच किया करें। अल्लाह हाफ़िज़।